हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद कीवर्ड्स यूट्यूब चैनल्स। और इससे लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था रेस्ट टेम्पलेट कि रेस्ट टेम्पलेट को मैंने कैसे यूज किया था, क्योंकि मैंने ऑर्डर पोस्टमैन से ऑर्डर क्रिएट किया था जिसमें मैंने ये रिक्वेस्ट पेलोड भेजा था ऑर्डर सर्विस के पास में। तो ऑर्डर सर्विस ने क्या कम्युनिकेशन किया था इन्वेंटरी सर्विस में, उसने देखा था कि ये प्रोडक्ट भी जो मैंने यहाँ प्रोडक्ट नेम भेज रखा है लैपटॉप, ये बेसिकली वहां पर अवेलेबल है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी क्या आई थी, ट्रू आई थी, क्योंकि मैंने वहां पर सिर्फ इन्वेंटरी सर्विस के अंदर सिर्फ दो तीन प्रोडक्ट को ही डिफाइन किया हुआ है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज और कवर कर देना चाहता हूँ कि आप रेस्ट टेम्पलेट का यूज बेसिकली आप गेट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हो, पोस्ट के लिए भी कर सकते हो, पुट के लिए भी कर सकते हो, डिलीट के लिए कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। लेकिन अगर आप गेट के लिए करते हो तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए क्योंकि मैं गेट ही कर रहा था तो वो थोड़ा इजी था। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, अगर देख ली होगी, तो उसमें जो मैं गेट की रिक्वेस्ट कर रहा था वो इजी था। लेकिन जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको काफी बोलपलेट कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा फिन क्लाइंट का, कि फिन क्लाइंट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि मैंने अभी इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो मेरी वीडियो थी बेसिकली स्प्रिंग कम्युनिकेशन डेमो की, उसमें मैंने आपको बताया कि ऑर्डर सर्विस सबसे पहले चेक करती है इन्वेंटरी सर्विस के अंदर कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है देन उसके बाद उसका पेमेंट होता है। अब वो पेमेंट जो होगा वो पेमेंट सर्विस के अंदर होगा, पेमेंट सर्विस के अंदर होगा। उस पेमेंट सर्विस में क्या हम बेसिकली फिन क्लाइंट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, फिन क्लाइंट का यूज करेंगे, क्योंकि ऑर्डर सर्विस यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रही है मल्टीपल सर्विस से। ऐसे ही लाइक सेम लाइक जैसे कि अगर मैं आप डिलीवरी करते हो या सपोज आप ज़ोमैटो से डिलीवरी कर रहे हो, तो ज़ोमैटो अब ये है कि ज़ोमैटो सारा कोड अपने सारी चीज़ें बेसिकली वहीं पर हो रही है कि भाई ऑर्डर वहीं पर क्रिएट हो रहा है, पेमेंट भी वहीं पर हो रही है, सर्विस पर ही आपका ट्रैकिंग भी वहीं पर हो रही है, एनालिटिक्स भी वहीं पर हो रहा है, तो बेसिकली ऑडिट भी वहीं पर हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो भाई एक सर्विस उनके पास में, ऑर्डर वो उस सर्विस को रिसीव्ड कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्डर सर्विस भाई कम्युनिकेशन करती है भाई इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री बेसिकली कम्युनिकेशन करती है भाई पेमेंट के अंदर, पेमेंट कम्युनिकेशन करती है भाई जस्ट एक ईमेल के अंदर कि वो भाई से नोटिफाई कर दे उसे यूजर को जिस चीज यूजर ने ऑर्डर किया है। देन उसके बाद में भाई ऑडिट सर्विस अगर कोई और बाकी सर्विस है उससे कम्युनिकेशन होता है इस तरीके से ही। तो इस तरीके से हम इसके अंदर भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो अब क्या है कि सबसे पहले मैं जाता हूँ पेमेंट सर्विस के अंदर। अब मेरी अभी तो दो सर्विस रनिंग है यहाँ पर, दो सर्विस तो रनिंग है, ऑर्डर सर्विस और अब मैं पेमेंट सर्विस को भी रन कर देता हूँ। अब मेरा क्योंकि जो फिन क्लाइंट का यूज करना है मुझे, तो मैं पेमेंट सर्विस को भी रन कर देता हूँ। वो पेमेंट सर्विस के जैसे मैं रन करूंगा, अभी देखते हैं पहले जैसे रन रन कंप्लीट रन हो जाते हैं ये। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हाँ, मैं इससे पहले आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि मैंने ऑर्डर सर्विस के अंदर मैंने अभी एक क्लाइंट बनाया था पेमेंट क्लाइंट। अब पेमेंट क्लाइंट बेसिकली कम्युनिकेशन करेगा किससे, पेमेंट सर्विस से। पेमेंट क्लाइंट बेसिकली क्या है, एक एक इंटरफेस होता है, एक क्लास होती है। इंटरफेस क्लास ये कोर कंसेप्ट है जावा की, ये आप एक जावा के कोर कंसेप्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि जावा में जब आप एज ए बिगिनर बेसिकली जावा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे चीजें पूछी जाती है कि इंटरफेस क्या है, क्लास क्या है, एंड बाई बाई इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म या मल्टी थ्रेडिंग्स, तो ये सब आपसे पूछा जाता है। तो अब पेमेंट क्लाइंट बेसिकली एक इंटरफेस है यहाँ पर। अब ये इंटरफेस में क्या होता है कि मैं कभी मेथड की बोर्ड इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर इतना अब मैंने आपको फिन क्लाइंट के अंदर दे दिया है कि भाई मेरी सर्विस का नाम क्या है और सर्विस का मेरा एड्रेस क्या है। तो मैं आपको बेसिकली किस सर्विस के ऊपर जाना है, आपको बेसिकली किस सर्विस के ऊपर जाना है। और मैं पोस्ट मैपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यही काम रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू करते, अगर यही काम सेम आप रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू करते आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है एक सेम सर्विस के अंदर, सेम मेथड के अंदर बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन फिन क्लाइंट के अंदर मैंने सिर्फ एक इंटरफेस बनाया कि मुझे भाई सिलेक्ट पेमेंट सिलेक्ट प्रोसेस, इस वाली सर्विस पे जाना है, पेमेंट सर्विस जिसका नाम पेमेंट सर्विस है, और यहाँ पर एक यूआरएल है, मुझे इसके ऊपर जाना है, ये पेमेंट रिक्वेस्ट लेकर जानी है मुझे इसके पास ये। ठीक है, ये मेरी सर्विस रन हो चुकी है। अब मैं आता हूँ ऑर्डर सर्विस के ऊपर अगेन। अब ऑर्डर सर्विस के ऊपर जैसे मैंने डिबग किया हुआ था वो पेमेंट रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पर पेमेंट क्लाइंट प्रोसेस पेमेंट करता है, पेमेंट क्लाइंट क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है पेमेंट को। ठीक है, तो ये पेमेंट क्लाइंट है, प्रोसेस कर रहा है पेमेंट को। अच्छा, रिक्वेस्ट टू गेट अमाउंट एंड, हाँ मैं आपको अब यहाँ पर हम इसके अंदर आ जाते हैं, पेमेंट सर्विस के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर एक कंट्रोलर बना हुआ है, पेमेंट कंट्रोलर, जो बेसिकली मेरे ज़्यादा कुछ नहीं लेता है। अब मैं यहाँ पर जैसे आता हूँ तो ये कहता है फिन क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले
उस पोस्ट रिक्वेस्ट को, उस ये कंप्लीटेड पोस्ट रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा, फिन क्लाइंट के थ्रू इसके पास भेजेगा, पेमेंट कंट्रोल के पास भेजेगा, पेमेंट कंट्रोलर। अब ये कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है, पहले मैंने इन्वेंटरी सर्विस के साथ कम्युनिकेशन किया था, फिर मैंने कम्युनिकेशन किया पेमेंट सर्विस के थ्रू। क्योंकि मैं इन्वेंटरी सर्विस कम्युनिकेशन किया था, मैंने रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू किया था, यहाँ पर मैंने कम्युनिकेशन किया है किसके थ्रू, पेमेंट सर्विस के थ्रू। अब मैं ये इसकी अब मैं आपको वहां पर दिखा देता हूँ, वो जो मैंने आपको दिखा फिन क्लाइंट में कि मैंने सर्विस नेम दिया था, उसका एड्रेस डिफाइन किया था फिन क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के लिए ऑर्डर सर्विस के अंदर। तो मैं जब रिसोर्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एक नाम पड़ा हुआ है पेमेंट सर्विस की, मुझे इस सर्विस से कम्युनिकेशन करना है, और उसका एड्रेस पड़ा हुआ है कि भाई ये कौन से एड्रेस पे, कौन से पोर्ट पे रन हो रही है ये। अगर आप पेमेंट सर्विस की बात करते हैं तो ये कौन से पोर्ट पे रन हो रही है, 8082 पे। और तो ये सेम चीजें, यही सेम चीज मैंने ऑर्डर सर्विस के अंदर भी डिफाइन की थी, जो मेरा पेमेंट क्लाइंट था, HTTP लोकल होस्ट 8082, मुझे इस एड्रेस पे, तो आपको जिस एड्रेस पे आपको कम्युनिकेशन करना है तो बेसिकली उस एड्रेस का तो आपको मेंशन करना ही होगा। तो फिन क्लाइंट के अंदर इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अब ये फिन क्लाइंट के अंदर सबसे पहले, अब मैं रेस्ट टेम्पलेट फिन क्लाइंट के थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ आपको कि रेस्ट टेम्पलेट फिन क्लाइंट में थोड़ा डिफरेंस क्या है। कि जो रेस्ट टेम्पलेट है वो आपका एक तो सिंक्रोनस वे में कम्युनिकेशन करता है। सिंक्रोनस हो गया यानी कि HTTP कॉल भेजेगा, देन HTTP रिस्पांस एज्यूम करेगा कि हाँ भाई मुझे जब तक रिस्पॉन्स मिलेगा तब तक मैं आगे मूव नहीं करूंगा। सेम यही वर्क में अगर मैं इसके लिए फिन क्लाइंट के लिए बोल देता हूँ तो फिन क्लाइंट भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहा है, वो भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि आप रेस्ट टेम्पलेट के अंदर बॉयलर प्लेट कोड का यूज कर रहे हैं। रेस्ट टेम्पलेट के अंदर आप HTTP कॉल करने के लिए क्या कर रहे हैं, बॉयलर प्लेट का कोड का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फीड क्लाइंट के अंदर आते हैं तो फीड क्लाइंट के अंदर आप बॉयलर प्लेट कोड का यूज नहीं करते हैं। आप सिंपल सर्विस का नाम लिखते हैं और उसका एड्रेस लिखते हैं, और और जिस मेथड से आपको डेटा चाहिए या जिस मेथड से आपको कोड चाहिए उस मेथड से आप तो ले लेते हैं फिन क्लाइंट के थ्रू। लेकिन फिन क्लाइंट इंटरनली HTTP कोड ही करता है, इंटरनली वो भी HTTP करता है, लेकिन वहां पर आपका बोल प्लेट कोड रिमूव हो जाता है फिन क्लाइंट पे के अंदर। इसलिए माइक्रो सर्विस के अंदर बेसिकली इसे ज्यादा यूज किया जाता है फिन क्लाइंट को कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन आप रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जब एक लेवल पे जाएंगे, हायर लेवल पे जाएंगे, तो वहां पर आपको रेस्ट टेम्पलेट भी दिखेगा या फिन क्लाइंट भी दिखेगा। तो आपको इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों सिंक्रोनस वे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट रेस्ट टेम्पलेट थोड़ा बॉयलर प्लेट कोड कंज्यूम कर रहा है, फिन क्लाइंट उस कोड को कंज्यूम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ एड्रेस रख रहा है सर्वर का, वो सर्विस का नेम रख रहा है। वो जो जिस सर्विस पे से रिडायरेक्ट होना है या फिर जिस मेथड पे से रिडायरेक्ट होना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहा है, सिंपल वो कुछ नहीं रख रहा है बेसिक। लेकिन जो फील्ड क्लाइंट है इंटरनली वो भी एचटीटीपी कॉल ही कर रहा है। अब जैसे कि पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट क्लाइंट है, ठीक है। हाँ, पेमेंट कंट्रोलर है, पेमेंट कंट्रोलर बेसिकली है पेमेंट सर्विस के अंदर, पेमेंट सर्विस के अंदर है पेमेंट कंट्रोलर। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ कि भाई जो अमाउंट उसने भेजा था मुझे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या ही है, पूरी पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, पूरी पोस्ट रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर। पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर अमाउंट 5000 आया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि भाई अमाउंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या मुझे क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, सिंपल बात है। अब जैसे मैं सक्सेस मिलेगा मुझे, तो मैंने ऑर्डर सर्विस पे से क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है डिबगर, या एक डिबगर में यहाँ पर भी लगा देता हूँ, मैं इसे रिलीज कर देता हूँ। अच्छा जी, रीड टाइम आउट, कुछ रीड टाइम आउट की प्रॉब्लम आई है। तो वो हम तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों जो होती है, टेम्पलेट हो गई या फिर आपका स्विंग क्लाइंट हो गया, दोनों सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर बेसिकली अगर इनकी सर्विस डाउन हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये क्या है कि आगे कोड को बंद कर देंगे। तो इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इनके अंदर, रेस्ट टेम्पलेट और स्विंग क्लाइंट के अंदर। लेकिन मोस्टली फिर भी कम्युनिकेशन करने के लिए अगर आपको HTTP कॉल करनी है तो आप स्विंग क्लाइंट का यूज करते हैं, स्विंग क्लाइंट का यूज किया जाता है और रेस्ट टेम्पलेट का यूज भी किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि रेस्ट टेम्पलेट कैसे काम करता है, स्विंग क्लाइंट कैसे काम करता है, उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सब मैंने इसके अंदर कवर कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं ईमेल सर्विस की बात, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर सर्विस
और इन्वेंटरी सर्विस, पेमेंट सर्विस, इन 3 सर्विस को कवर कर लिया है। इससे नेक्स्ट सर्विस के अंदर हमारे अभी हमारी क्या बची है, ईमेल सर्विस बची है और एक एनालिटिक्स सर्विस बची हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये रहेगा, सबसे पहले हम ईमेल सर्विस कवर करेंगे, फिर हम एनालिटिक्स सर्विस को कवर करेंगे, ये दोनों कैसे काम करती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।